अगर कोई लड़की तुम्हें पहली बार नॉर्मल लाइफ का सपना दिखाए, तुम्हें प्यार का एहसास कराए और फिर उसी प्यार से तुम्हारा दिल चुराने आए, तो उसे तुम क्या कहोगे, दुश्मन या मोहब्बत? कहानी की शुरुआत डेंजी के एक सपने से होती है, जहां वह फिर से उसी बंद दरवाजे को देखता है। तभी उसे पोछिता की आवाज सुनाई देती है, जो उसे चेतावनी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। तभी डेंजी की नींद खुल जाती है। उस वक्त वह आकी और पावर के साथ होता है। डेंजी देखता है कि पावर के सींग पहले से काफी बड़े हो चुके हैं और पावर गुस्से में उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देती है। इसके बाद तीनों तैयार होकर डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। यहां माकीमा पावर के सींग देखकर बताती है कि उसने जरूरत से ज्यादा खून पी लिया है और ज्यादा खून पीने से वह बेहद खतरनाक हो सकती है, इसलिए उसका समय समय पर खून निकाला जाता है। जब तक पावर ठीक नहीं हो जाती, तब तक डेंजी को एक नया पार्टनर दिया जाता है, जिसका नाम होता है बीम। बीम एक शार्क डेविल है जो जमीन के अंदर पानी की तरह तैर सकता है। बीम डेंजी का बहुत बड़ा फैन होता है और उसे लॉर्ड चेनसॉ कहकर बुलाने लगता है, जिससे डेंजी का मूड और भी खराब हो जाता है। इसी बीच माकीमा डेंजी से कहती है कि अगले दिन वह दोनों डेट पर चलेंगे। अगले दिन डेंजी तय समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है। माकीमा को साधारण कपड़ों में देखकर डेंजी काफी एक्साइटेड हो जाता है। माकीमा बताती है कि आज पूरा दिन वे दोनों मूवी देखने वाले हैं। शुरुआत की कुछ फिल्में उन्हें खास पसंद नहीं आती, लेकिन आखिरी फिल्म एक इमोशनल मूवी होती है, जिसे देखकर डेंजी और माकीमा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद डेंजी माकीमा से पूछता है कि क्या उसके अंदर भी दिल है। इस पर माकीमा डेंजी के सीने पर अपना सिर रखकर उसकी दिल की धड़कन सुनती है और कहती है कि हाँ, तुम्हारे पास भी दिल है। इसके बाद माकीमा वहां से चली जाती है और उनकी डेट खत्म हो जाती है। अगले दिन डेंजी का मूड काफी अच्छा रहता है। वह रास्ते में कुछ लोगों को डोनेशन देता है और बदले में उसे एक फूल मिलता है, जिसे वह बिना सोचे समझे खा जाता है। डेंजी लगातार माकीमा के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि माकीमा ने उससे कहा था कि अगर वह गन डेविल को पकड़वाने में मदद करेगा तो वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर देगी। डेंजी मन ही मन तय करता है कि वह माकीमा से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहेगा, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ माकीमा ही है। इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बीम जमीन से बाहर निकल आता है, लेकिन डेंजी उसे वापस अंदर जाने को कहता है ताकि आम लोग उसे न देख लें। डेंजी भागकर एक टेलीफोन बूथ में छिप जाता है। कुछ देर बाद एक लड़की भी उसी बूथ में आती है, जिसका नाम होता है रीज। पहले वह हंसती है, लेकिन फिर अचानक रोने लगती है और बताती है कि डेंजी का चेहरा देखकर उसे अपने मरे हुए कुत्ते की याद आ गई। डेंजी अपने मुंह से वह फूल निकालता है और रेजे को दे देता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। रेजे बताती है कि वह पास के एक कैफे में काम करती है और डेंजी को वहां आने के लिए इनवाइट करती है। डेंजी इतना बेशर्म होता है कि रेजे से पहले ही कैफे पहुंच जाता है। रेजे उसके साथ बैठकर कॉफी पीती है और उसके बेकार जोक्स पर भी हंसती है। डेंजी को लगता है कि रेजे उसे पसंद करने लगी है और पहली बार किसी लड़की से इतना अटेंशन मिलने पर वह भी रेजे को पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ हमें आकी दिखता है, जिसे एंजल डेविल को नया पार्टनर दिया गया होता है। एंजल डेविल काफी आलसी होता है, लेकिन उसकी पावर बहुत खतरनाक होती है। वह किसी को छूकर उसकी लाइफ स्पैन कम कर सकता है और बाद में उसी लाइफ से हथियार बना सकता है। आकी के पास जो कटाना है, वह भी एंजल डेविल ने ही बनाया होता है। दोनों मिलकर एक डेविल को मारने जाते हैं, जिसके पेट में उन्हें एक जिंदा इंसान मिलता है। आकी एंजल डेविल से उसे मारकर दर्द से मुक्ति देने को कहता है, लेकिन एंजल का मानना होता है कि इंसानों को तड़पकर मरना चाहिए। आखिरकार आकी खुद उस इंसान को मार देता है। इधर डेंजी बार बार रीजी से मिलने उसके कैफे जाता रहता है। उसे पता चलता है कि रीजी स्कूल जाती है और कैफे में काम भी करती है। रीजी को यह जानकर हैरानी होती है कि डेंजी कभी स्कूल नहीं गया और डेविल हंटर है। वह डेंजी को रात में स्कूल की बिल्डिंग में घुसने के लिए कहती है। इसी बीच हमें एक सीरियल किलर दिखाया जाता है, जो टाइफून डेविल के साथ मिलकर डेंजी को मारने की योजना बना रहा होता है, क्योंकि उसे डेंजी का दिल चाहिए। रात को डेंजी और रीजी स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। रीजी डेंजी से पूछती है कि उसकी उम्र में तो उसे स्कूल में होना चाहिए था। डेविल हंटर्स का काम करना क्या वाकई इतना अच्छा है? डेंजी जवाब देता है कि उसे दिन में 3 टाइम खाना मिलता है और सोने के लिए जगह भी। उसके लिए यही काफी है। इसके बाद रेजे उसे स्विमिंग पूल के पास ले जाती है। डेंजी बताता है कि उसे तैरना नहीं आता, तो रेजी कहती है कि वह उसे सिखाएगी और पानी में कूद जाती है।
डेंजी पूरी तरह रीजी के प्यार में पड़ जाता है। दोनों काफी देर तक पूल में रहते हैं और रीजे उसे तैरना सिखाती है। बारिश शुरू हो जाती है, जिससे दोनों स्कूल में ही रुक जाते हैं। रीजे डेंजी से पूछती है कि उसे सिटी माउस वाली जिंदगी चाहिए या विलेज माउस वाली। विलेज माउस शांति से जीता है लेकिन अच्छा खाना नहीं मिलता, जबकि सिटी माउस को अच्छा खाना तो मिलता है लेकिन हर वक्त मरने का डर रहता है। डेंजी कहता है कि वह सिटी माउस बनना चाहता है क्योंकि उसे यहाँ का खाना पसंद है। रीजी उसे अगले दिन होने वाले फेस्टिवल में बुलाती है। बाद में वह वॉशरूम जाती है, जहां वही सीरियल किलर उसे मिल जाता है। डेंजी इस वक्त सोच रहा होता है कि उसे मकीमा और रीजे में से किसे चुनना चाहिए। रीजी उस किलर को मार देती है और टाइफून डेविल को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अगले दिन फेस्टिवल में दोनों खूब घूमते हैं। आखिर में रीजे डेंजी को एक जगह ले जाती है जहां से फायरवर्क्स अच्छे से दिखते हैं। रीजे डेंजी से कहती है कि वह अपनी जॉब छोड़कर उसके साथ भाग जाए। डेंजी कहता है कि वह रीजे को पसंद करता है लेकिन उसे अपनी जॉब और दोस्त भी पसंद है। तभी फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और रीजे डेंजी को किस करती है, लेकिन उसी दौरान उसकी जीभ काट लेती है। डेंजी चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन रीजे उसका हाथ काट देती है। तभी बीम आकर डेंजी को बचा लेता है और बताता है कि रीजे असल में बॉम्ब डेविल है। रीजे अपने गले की पिन खींचकर बॉम्ब डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और धमाकेदार हमला शुरू कर देती है। वह प्राइवेट डेविल हंटर्स को भी आसानी से मार देती है। बाद में वह डिवीजन 2 पर हमला करती है। कई हंटर्स मारे जाते हैं। कोबेनी डर के मारे रोने लगती है। आखिरकार डेंजी चेनसॉ मैन बनकर लड़ाई में उतरता है और चिल्लाता है कि हर लड़की उसे मारने की कोशिश क्यों करती है। इसके बाद जबरदस्त लड़ाई होती है। टाइफून डेविल पूरे शहर को तबाह कर देता है और रीजी अपनी असली हाइब्रिड फॉर्म रिवील करती है। वह बॉम्ब डेविल होती है जो उंगली चटकाते ही भयानक एक्सप्लोजन्स कर सकती है। वह डेंजी से लड़ते हुए उसे पूरी तरह उड़ा देती है, यहां तक कि चेनसॉ मैन का सिर्फ जलता हुआ धड़ बचता है। एंजल डेविल डेंजी को खून पिलाकर ठीक करता है। बीम की सलाह से डेंजी चेन से झूलते हुए हमला करता है। आखिरकार वह टाइफून डेविल को मार देता है। लड़ाई समुंदर तक पहुंच जाती है। डेंजी जानता है कि पानी में रीजी अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, इसलिए वह उसे चेन से बांधकर पानी में कूद जाता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं और बाद में बीम उन्हें बाहर निकालता है। रीजी बताती है कि उसने डेंजी से झूठ बोला था और वह उसे लायक नहीं करती। डेंजी उसे बताता है कि उसके दिल में अब भी उसके लिए फीलिंग्स हैं और वह उसके साथ भागने को तैयार है। लेकिन रेज हंसते हुए कहती है कि उनका रिश्ता एक मिशन था और उसने डेंजी को फंसाने के लिए ब्लश करना तक सीखा था। फिर भी अंदर कहीं ना कहीं उसे भी डेंजी से लगाव हो चुका था। वह चली जाती है। अंत में डेंजी कैफे में फूल लेकर उसका इंतजार करता है, जबकि दूसरी तरफ रेजी ट्रेन पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन डेंजी के साथ बिताए पलों को याद करके वापस जाने का फैसला करती है। तभी मकीमा और एंजल डेविल उसे रोक लेते हैं और एंजल डेविल एक सरप्राइज अटैक में रीजे को मार देता है, बिना उसे ट्रांसफॉर्म करने का मौका दिए, क्योंकि मकीमा नहीं चाहती कि कोई भी डेंजी की जिंदगी में उसकी कंट्रोल को डिस्टर्ब करे। पोस्ट क्रेडिट सीन में डेंजी अकेला कैफे में बैठा रहता है। पावर आकर फूलों के लिए उससे झगड़ती है और डेंजी यही मानकर रह जाता है कि रेजी ने उससे कभी प्यार ही नहीं किया, जबकि सच्चाई ये होती है कि रेजे भी डेंजी की तरह एक वेपन थी, जिसे बचपन में सोवियत यूनियन में टॉर्चर करके बॉम्ब डेविल के साथ फ्यूज किया गया था। और रेज आर्क इस तरह एक एक्शन आर्क नहीं, बल्कि दो टूटे हुए इंसानों की एक ट्रेजेडी लव स्टोरी बन जाता है, जहां नॉर्मल लाइफ की चाह रखने वाले दोनों किरदार सिस्टम की वजह से कभी साथ नहीं हो पाते। तो दोस्तों, ये थी चेनसॉ मैन रेज आर्क की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ।